अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को तख्त मिलने का वाक़या। हज़रत अक्स थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दोनों भाई थे। उनमें आपस में तख्त की कशमकश थी। उन दोनों की ख्वाहिश थी कि तख्तो ताज मुझे मिले। दारा शिको चाहता था कि मेरा हक बनता है, लिहाजा बादशाहत मुझे मिलनी चाहिए, जबकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों और परहेजगारों की सोहबत पा चुके थे। इसलिए वो चाहते थे कि अगर मुझे सल्तनत मिल जाए तो मैं बिदअतों का खात्मा करके शरीयत और सुन्नत को ऊपर उठाऊंगा। दारा शिको को किसी ने बताया कि फला जगह पर एक बुजुर्ग रहते हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, उनसे दुआ करवाए। जब दारा शिको वहाँ गए तो उन बुजुर्ग ने खड़े होकर मुसाफा किया और बैठने के लिए अपना मुसल्ला पेश किया। दारा शिको ने अदब की वजह से कहा, नहीं जी, मैं इस काबिल कहा कि इस जगह पर बैठ सकूं। अगर उन्होंने बुजुर्गों की सोहबत पाई होती तो समझ जाते बुजुर्गों के हुक्म का दर्जा अदब से ज़्यादा होता है। उन बुजुर्ग ने फिर कहा, यहाँ बैठ जाओ, मगर उन्होंने दूसरी बार भी यही कहा, हजरत मैं इस काबिल कहा। उन बुजुर्ग ने तीसरी बार इसरार किया कि बैठिए, लेकिन दारा शिको कहने लगे, जी नहीं, आप ही बैठिए। जब वो बैठ गए तो दारा शिको भी उनके सामने बैठ गए। फिर उनकी आपस में बातचीत होती रही। जब दारा शिको उठने लगे तो कहा, हजरत दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे तख्तो ताज अता फरमा दे। बुजुर्ग फरमाने लगे, हमने तो मुसल्ला पेश किया था, आप खुद ही नहीं बैठे तो क्या करे, अब वक्त गुजर चुका है। अब दारा शिको को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर सोचा कि कहीं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को पता ना चल जाए, लिहाजा उन्होंने इस बात को छिपाए रखा। यहाँ अल्लाह ताला की शान देखिए कि कुछ अरसे बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को भी किसी ने बता दिया कि फला जगह पर एक अल्लाह के मकबूल बुजुर्ग रहते हैं, आप उनके पास जाइए। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तो वैसे ही अल्लाह वालों की सोहबत पाए हुए और साहिब निस्बत थे, वो भी वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन बुजुर्ग ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और कहा, जी आइए, तशरीफ़ लाइए और बैठिए। उन्होंने अदब की वजह से कहा, हजरत मैं इस काबिल कहा। बुजुर्ग ने फरमाया, नहीं नहीं, बैठो। जब दोबारा कहा बैठो तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर बैठ गए। बातचीत होती रही। जब उठने लगे तो उन्होंने कहा, मेरा दिल चाहता है कि शरीयत व सुन्नत को कायम करने के लिए काम करूं, इसलिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे तख्तो ताज अता फरमा दे। अब बुजुर्ग फरमाने लगे, भाई तख्त तो हम तुझे पहले ही दे चुके हैं। जब उन्होंने तख्त का नाम लिया तो आप पहचान गए कि अल्लाह वालों की ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ मायने रखता है। इसलिए कहने लगे कि हजरत तख्त तो मिल गया, फिर क्या ताज नहीं मिलेगा। बुजुर्ग ने फरमाया कि ताज का निज़ाम तो आपको वज़ू करवाने वाले के पास है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन याद आया कि हाँ, शहज़ादा होने की वजह से महल में मेरा एक खादिम है, वो वाकई नेक आदमी है, मिटा हुआ है और वही मुझे वज़ू कराता है। मुझे तो पता ही ना था, लिहाजा वापस आकर सोच में पड़ गए कि अब मैं उनसे अपने सर पर ताज कैसे रखवाऊँ, क्योंकि सोहबत पाए हुए थे, इसलिए समझ गए कि बेमौके कहना अदब के खिलाफ होगा। वो अमामा बांधते ही थे। अगली दफ़ा जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू किया तो अपने दोनों हाथों को जानबूझकर मसरूफ़ कर लिया और उन अल्लाह वालों से कहा, ये अमामा मेरे सर पर रख दीजिए। इस पर खादिम कहने लगे, नहीं नहीं, मैं इस काबिल कहा कि मेरे हाथ आपके सर तक पहुँचे। थोड़ी देर तक उन्होंने इनकार किया, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ज़िद करते रहे। आखिर में उन्होंने अमामा उठाकर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रख दिया और उन बुजुर्ग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने मेरा राज खोल दिया है।
मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस तरह का निज़ाम अल्लाह ताला ने अपने बंदों के सुपुर्द किया होता है। उनको पहचानना मुश्किल होता है और उनका पता ही नहीं चलता। बातिनी विरासत और बसीरत रखने वाले ही उनको पहचानते हैं, लेकिन हर बंदा पहचान नहीं सकता। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।